अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें ब्रायलर मुर्गी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं, और इसके अंडे इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं। और ये ब्रायलर जिसको मुर्गी समझ रहे होते हैं, ये मुर्गी भी है या कोई और चीज़ है। ये बात याद रखिएगा कि ब्रायलर मुर्गी जिसको मुर्गी समझ रहे होते हैं, ये मुर्गी नहीं है। ये ना ही मुर्गी है ना ही मुर्गा है। जो तीसरी मखलूक जिसको हम बोलते हैं ना, यानी कि हिजड़ा बोल रहे हैं, आप उसको खुंसा बोल रहे हैं, तो ये ऐसी चीज़ है, इसको हम मुर्गी समझ रहे होते हैं। और इसकी जो खुराक होती है इंतहाई ख़तरनाक होती है, वो हमारी सेहत के लिए। कि अगर वो मुर्गी इस्तेमाल वो खुराक कर रही है, ज़ाहिर बात है जब मुर्गी का गोश्त हम खाएंगे तो वो जो नेगेटिविटी होगी वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाएगी। और हम किसी भी जानवर का या परिंदे का गोश्त खाते हैं तो उस जानवर की परिंदे की तासीर हमारे अंदर लाजमी आती है। तो ब्रायलर मुर्गी की आप हालत देख लें, ज़ाहिर तौर पर इसकी हालत क्या होती है। एक तो इसकी आप सेहत देख लें, जो कि खुराक की वजह से फूली हुई होती है। तो इसी तरह खाने वालों की सेहत भी बिल्कुल ही हो जाती है जिस तरह ये होती है। और आप अगर थोड़ा सा नज़ारा करें वहाँ पर खड़े होकर मुर्गी वाले की दुकान पर, तो ये जिस तरह पिंजरे के अंदर बंद होती है, इसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता टांगों से। तो ये इनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती, ये गिर रही होती है इधर कभी उधर। और जब ये इनको पोल्ट्री फार्म से लेकर आ रहे होते हैं, गाड़ी के अंदर जब होती हैं, जब आप देखा करें कि अगर किसी मुर्गी की टांग बाहर निकल गई, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो टांग अंदर कर लेती है, वो पूरे रस्ते ऐसे लटकती हुई आती है। ये हालत है उसकी। तो ब्रायलर मुर्गी को इस्तेमाल करने वालों की भी ये हालत हो जाती है, तरह तरह की बीमारी लायक हो जाती है, मोटापा सवार हो जाते हैं उन पर। और मैं एक और बात आपको बताऊं कि आज जितनी भी ये जो बीमारियां फैल रही हैं मर्द और ख़वातीन की मखसूस जो पोशीदा अमराज हैं जो फैल रहे हैं, उनमें जहाँ और चीज़ें सबब बन रही है, वहीं पर ब्रायलर मुर्गी का इस्तेमाल भी है। ब्रायलर मुर्गी की वजह से मर्द नामर्द हो रहे हैं। हमारे पीर मुर्शिद मियाँ हुजूर फरमाते हैं, अगर कोई ये चाहे ना कि मैं नामर्द हो जाऊँ, तो वो कसरत के साथ ब्रायलर मुर्गी खाना शुरू कर दे, वो नामर्द हो जाएगा। इतनी ख़तरनाक है ये। और ख़वातीन को जो लिकोरिया का मर्ज लाहिक हो रहा है, और जो है याम डिस्टर्ब हो रहे हैं, और बे औलादी जो बढ़ती चली जा रही है, उसकी जहाँ और वजूहात है वहाँ पर एक वजह ये भी है ब्रायलर मुर्गी का इस्तेमाल। तो ये इतने ख़तरनाक है हमारी सेहत के लिए। और जहाँ पर इनके अंडों की बात है, तो देखें अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक जोड़ा बनाया ना, तो ये मुर्गी मुर्गी का भी एक जोड़ा है। तो जिस तरह मुर्गी और मुर्गे के मिलाप से बाकायदा फिर जो है वो एक मुर्गी बाद में अंडा देती है, तो ये अंडे वैसे नहीं होते, ये मसनूई अंडे हैं। ये आप दुकान पर चले जाएँ जहाँ पर ये इनकी खुराक वगैरह मिलती है, आप इनको कहें भाई मुर्गी के अंडे वाली खुराक दे दें, वो आपको खुराक देंगे। वो खुराक ऐसी होती है कि आप मुर्गी को खिलाएं तो उस खुराक के अंदर ही ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं कि मुर्गी बाकायदा अंडे देना शुरू कर देती है बगैर मुर्गे के। तो ये मसनूई अंडे होते हैं जो एक फितरत के खिलाफ यानी कि तैयार होते हैं ये। तो उन अंडों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, और ना ही ब्रायलर मुर्गी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ख़ास तौर पर जो रूहानियत पर चलने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं ये जहर की मानंद है, ये समझ लो उनके लिए। रूहानियत पर बड़ा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों के साथ। आम लोगों को भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बीमारियों से बचे तो इन चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दें, आप देसी मुर्गी का इस्तेमाल करें, और वो भी ऐसी मुर्गी के जो घर की पली हुई हो। कि बाहर से भी अगर आप लेके आएँ, कम अज़ कम घर में एक हफ्ते उसको रखें, अच्छी खुराक दें देसी मुर्गी को, उसके बाद फिर आप उसको खाएँ। जहाँ पर ब्रायलर मुर्गी का गोश्त आप जनाब हर हफ्ते तैयार करते हैं, हर हफ्ते ना बनाएं, महीने में एक दफ़ा गोश्त खा लें, लेकिन बड़े का गोश्त आप खा लें। तो जितना हो सके अपने बच्चों को भी इस ब्रायलर गोश्त से बचाएं, और ख़ुद भी बच्चे इनके अंडों से भी बचाएं। ये इसका जो अंडा है और ये जो गोश्त है ब्रायलर का, ये इंसान के अंदर फहाशी बेहयाई पैदा करता है, और वसवसे ख्यालात। आज हर बंदे को ये होता है ना कि जहाँ मुझे वसवसे बहुत आते हैं, गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, उसकी जहाँ और वजूहात है, सोशल मीडिया है या फिल्में ड्रामे हैं, गाने बाजे हैं, वहीं पर एक सबब ये भी है ब्रायलर मुर्गी का इस्तेमाल और इसके अंडों का इस्तेमाल। ये इंसान को बेहया बनाता है और इबादत के अंदर दिल उकताता है जो बंदा ये ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करता है, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त और अंडे। और अगर आप देसी अंडा इस्तेमाल करें तो ये दिल को तकवीयत देता है और आपके अंदर रिक्कत पैदा करता है। इबादत के अंदर आपको जो है वो लज्जत आती है, इबादत में आपका दिल लगता है। जब आप तिलावत कुरान करेंगे तो बाकायदा एक जो है वो रिक्कत वाला अंदाज बन जाएगा आपका। और जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको ख़यालात भी नहीं आएंगे जिस तरह आम रूटीन में ख़यालात बहुत ज़्यादा लोगों को आते हैं।
अगर आप देसी मुर्गी या देसी अंडा इस्तेमाल करते इसकी ये तासीर है। तो इस पैगाम को सदका जारिया समझकर आगे ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की रूहानी जिस्मानी अमराज से शिफा अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।